अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि कितनी तरह के एनालिसिस हमें करने चाहिए या कितनी तरह के एनालिसिस होते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कितनी तरह के एनालिसिस होते हैं और हमें ट्रेड लेने से पहले कितनी तरह के एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर इसका मतलब ये है। ट्रेड लेने से पहले हमें जो है वो 3 तरह के एनालिसिस करने पड़ते हैं। वो होता है, पहले हमारे पास जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है और सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। ये 3 तरह के फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है एनालिसिस होते हैं। इवन अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी यही 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। ओके, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो उसको देखेंगे, फिर फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे, सेंटिमेंटल एनालिसिस को देखेंगे। अच्छा, अब नाम से चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट लग रही होंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है इसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस है, इसके अंदर जो है वो टेक्निकल की निस्बत जो है वो चीज़ें कम है। फिर सेंटिमेंटल एनालिसिस हमारे पास, इसके अंदर चीज़ें बिल्कुल कम है। सबसे पहले हमने देखना है टेक्निकल एनालिसिस को। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगे। अब इनको जो है वो डीपली हम आने वाली क्लासेस के अंदर जो है वो जाके देखेंगे। ओके, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके करना होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस मीन कि आपने अपने लेवल्स वगैरह मार्क करने होते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाएगी। जैसे कि मैंने ये वाला एक लेवल मार्क किया हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। ठीक है, और मैंने ये वाला लेवल जो है मार्क करके रखा हुआ है। जैसे कि मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके देखें तो मुझे यहाँ से लगता था कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, तो यहाँ से मैंने ट्रेड भी ली है। ठीक है, और मुझे जो है यहाँ से प्रॉफिट भी हुआ है। और यही चीज़ जो है मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर की हुई है अपने। मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ जो है मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर की हुई है। ठीक है, तो मीन के टेक्निकल एनालिसिस क्या हुआ कि आपने लेवल्स मार्क करने होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके आपने कोई भी लेवल्स मार्क कर लिए। ठीक है, कैंडल स्टिक्स वगैरह देख ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख ली आपने। आपको लगता है कि भाई इस लेवल से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, जैसे कि ये वाला लेवल मैंने मार्क किया हुआ है कि भाई इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगी, तो मैंने ये वाला लेवल मार्क करके रखा हुआ है। ये क्या चीज़ हो गई? ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस हो गया। मजीद थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे आने के बाद जो है वो ऊपर जाएगी, तो मैं ये वाला लेवल मार्क करके रख लेता हूँ कि जैसे मार्केट जो है वैसे गिरती गिराती जो है इस लेवल के ऊपर आएगी तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ये हमारे पास आ गया होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि आप लोगों ने फंडामेंटल्स देखने होते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, फॉरेक्स पेयर को जो है वो इम्पेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि ये वाला आज हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी आई थिंक गलत हुई पड़ी है, नहीं बल्कि ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज हमारे पास कौन सी न्यूज़ थी? सीपीआई न्यूज़ थी। ठीक है, सॉरी पीपीआई है यहाँ पे, सीपीआई भी थी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ेज़ वगैरह जो हैं आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये वाली जो सारी ये कैड की न्यूज़ेज़ हैं। ठीक है, ये वाली यूएसटी की न्यूज़ेज़ हैं। मीन के कौन कौन सी न्यूज़ेज़ जो हैं मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो किसके अंदर आता है जी? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, ये ओवरव्यू हो गया। फंडामेंटल को हम जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को भी डीपली हम जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे। अब है फॉरेक्स सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है? सेंटिमेंटल एनालिसिस ये होता है कि भाई कितने लोग जो हैं वो गोल्ड को शॉर्ट करके बैठे हैं, कितने लोग जो है वो गोल्ड को लॉन्ग करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि माई एफ एक्स है, यहाँ पे आके आप सेंटिमेंट्स चेक कर सकते हैं। ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने ट्रेड लेने से पहले कितनी तरह के एनालिसिस करने हैं। अपने टेक्निकल एनालिसिस भी करने हैं, अपने फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है और सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास नंबर 13। अब हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन जो है हमारा स्टार्ट होगा कल से। ठीक है, अब बेसिक से हम एडवांस चीज़ों की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों ने जो है उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस हमारी क्लासेस नहीं देखी हुई तो आप हमारे चैनल को विजिट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स है वो स्टार्ट किया है। मजीद डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।